मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे चचा जाद भाई हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रोज़ा रसूल दे पहुँचे ने, जाके सलाम अर्ज़ करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करके कहते हैं या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु तुहाडे नवासे दा हुक्म है, तुहाडे नवासे दा हुक्म है, उन्हां दा हुक्म है जिन्हां दे बारे तुसां इरशाद फरमाया कि ये जड़े शाहजादे ने हसन हुसैन ये जन्नती नौजवानों दे सरदार ने। उन्हां दे हुक्म दे उत्ते मैं जा रहा हाँ, कूफे वाल जा रहा हाँ। मैनू नहीं पता नाना जी इस तो बाद तुहाडी मेरी मुलाकात होएगी कि नहीं होएगी, मैं तुहाडे रोज़े ते हाज़र होवांगा कि नहीं होवांगा। मैं सोचिया मैं आखिरी सलाम पेश करदा जावां। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने भी मेरे आका दी बारगाह दे अंदर सलाम अर्ज़ कीता है। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अला आलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अलियुल कवियुल मतीनुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़ लो मोहब्बत व प्यार नाल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन।
अल्लाह रब्बे कायनात, खल्लाक़े आलम, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समा, खालिक़े अर्ज़ो समा, अल्लाह वहदहू ला शरीक दी बेशुमार हम्दो सना तो बाद दरूद ला महदूद नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हुज़ूर आक़ाए निअमत कासिम जन्नत हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना साहिब मुअत्तर व मुअब्बर पसीना जाने कायनात व जाने जहाने कायनात अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर दुरूदो सलाम दा नजराना अक़ीदत अर्ज़ करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, साथियों, नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा एहसान अज़ीम कि उस रब्बे कायनात ने एक मरतबा फिर ज़िंदगी दे अंदर जुमातुल मुबारक दी नमाज पढ़ने दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक दी ज़ात साडा सब दा अज दे इस जुमातुल मुबारक दी बज़म दे अंदर आना अपनी बारगाह आलिया दे अंदर कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, आज मैं हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे सफ़ीर और आप दे वीर हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दी बारगाह आलिया दे अंदर हदिया अकीदत अर्ज़ करांगा। दुआ करो अल्लाह पाक मैनू कलिमतुल हक कहने दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात जी वकार, मैंने कुरान करीम दी आया मुबारका नू तिलावत कीता है। रब्बे कायनात ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। पारा नंबर 4 है, सूरह आल इमरान है, आया नंबर 103 यानी 103 नंबर आया मुबारक है। अल्लाह पाक दी ज़ात ने फरमाया ए लोको, ए ईमान वालियो, फरमाया तफरकियां दे अंदर ना पाओ। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह पाक दी रस्सी नू मजबूती नाल फड़ लो। अल्लाह पाक दी रस्सी नू मजबूती नाल पकड़ लवो। हज़रत इमाम इब्ने अबी शैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब फ़ज़ाइल कुरान दे अंदर फरमांदे ने, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात करीमा ने फरमाया अल्लाह पाक दी रस्सी तो मुराद कुरान करीम है। जड़ी रस्सी आसमान तो लैके ज़मीन तक लटकी हुई है, जेड़ा भी इस रस्सी नू पकड़ लेगा अल्लाह पाक उन्होंने दुनिया ते भी कामयाब कर देगा, उन्होंने आखिरत ते भी कामयाब कर देगा। कुरान करीम ये भी अल्लाह पाक दी रस्सी है। और इमाम सालवी ने अपनी तफसीर सालवी दे अंदर हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दा कौल मुबारक जिक्र कीता है। आप दी बारगाह दे अंदर एक शख्स आया, आके अर्ज़ की थी हुजूर सैयदी व सनदी, तुसां अहले बैत दे चश्मो चिराग हो, तुहाड़ियां रगां दे अंदर हैदरी खून है और तुहाड़ियां रगां दे अंदर हुजूर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा खून मुबारक है। तुसां सानू दसो कि ये अल्लाह दी रस्सी केड़ी है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया नहनु हबलुल्लाह, फरमाया अल्लाह दी रस्सी असियाँ, यानी कि अल्लाह दी रस्सी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत। अल्लाह दी रस्सी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत है। हज़रात जी वकार, एक रिवायत मैं पेश की थी
मेरे आका ने फरमाया अल्लाह दी रस्सी कुरान करीम, और दूसरा मैं सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा कौल मुबारक तुहाड़ियां समाअतां दे नज़र कीता। आपने फरमाया कि सरकार दी अहले बैत अल्लाह दी रस्सी है। हुण दोवां रिवायतां दे अंदर ततबीक करदियां होयां तीसरी रिवायत हज़रत सैयदना इमाम अहमद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने नकल की थी, जिदे रावी ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत नूं दो भारी चीज़ां दे के जा रही हूँ। फरमाया मैं अपनी उम्मत नूं दो भारी चीज़ां दे के जा रहे हैं और मैं अपनी उम्मत के अंदर दो खलीफे छोड़ के जा रहे हैं। हज़रात गिरामी मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, वो दो भारियां चीज़ां और दो खलीफे केड़े ने? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक मेरी अहले बैत है, फरमाया दूसरा कुरान करीम है। फरमाया इन्हां दोवां नूं जेड़ा बंदा मजबूती नाल फड़ लेगा अल्लाह पाक उन्होंने दुनिया ते भी कामयाब कर देगा, उन्होंने आखिरत ते भी कामयाब कर देगा। अल्लाह पाक उन्होंने दुनिया ते भी कामयाब कर देगा और आखिरत ते भी कामयाब कर देगा। हज़रात जी वकार हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दे चचा ज़ाद भाई ने। हज़रत अकील हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप दे भाई ने, और हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप दे दामाद भी ने, आप दे दामाद भी ने। क्योंकि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप दी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा किलाबिया उम्मुल बनीन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उन्हां दी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील दे घर सन। और हज़रात जी वकार हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप हज़रत गाजी अब्बास अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दियाँ सखियाँ भैन सन, आप दी सखी भैन सन। पता चलिया कि हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु आप हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु दे भी और हज़रत सैयदना गाजी अब्बास अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दे भी पति आप दे भी बहनोई ने, और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप दे भतीजे ने, आप दे भतीजे ने। हज़रात जी वकार हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप अल्लाह पाक दी ज़ात ने बड़ियां शाना और बड़ियां अज़मतां दे नाल नवाजिया। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दा विसाले पुरमलाल हो गया। इन्हां दा बेटा नाअहल पलीद यजीद ए तख्त नशीन हो गया। हज़रात जी वकार इसने इलाकियां दे अंदर खत लिखने शुरू कर दिते कि मेरी बैत की जाए। इस तरह ही मदीने का गवर्नर हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दे कोल भी पहुँचा और आके कहने लगा हुजूर तुसां यजीद की बैत कर लो। आपने फरमाया उस बंदे की बैत किस तरह की जाएगी कि जेदियाँ फहाशियाँ जेदियाँ उरानियाँ जेदे गुनाहां दे बाजार जेड़े ने आम होन, जेदे गुनाह दा हर बंदे नूं पता होवे और जेड़ा फिस्को फजूर दे अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गया होवे कि वह अलल ऐलान गुनाह करने वाला होवे। आपने फरमाया अली दा पुत्र हाँ, कदे भी मैं यजीद की बैत नहीं कराँगा, कदे भी मैं यजीद की बैत नहीं कराँगा। हज़रात गिरामी हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि हुण हुसैन मदीने दे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि हुण मैं यजीद नूं इनकार कर दिता है। हो सकता है कि यजीद अपना लश्कर भेज दे, अपनी फौज भेज दे, क्योंकि हुसैन अली दा पुत्र नहीं चाहता कि मदीने के बाजारां दे अंदर खून रेजी की जाए। अली दा पुत्र नहीं चाहता कि मदीने का जड़ा माहौल है ख़राब किया जाए। हज़रात जी वकार ये हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दा पूरा खानवादा पूरा आप दा ख़ानदान आप दियाँ शहजादियाँ आप दे शहजादे हज़रत
इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने नाना जी के मज़ार से आते हैं आखिरी सलाम पेश करने वास्ते और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर सलाम मुहब्बत अर्ज़ करते हैं और हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आप अपने शहजादियां दे नाल अपनियां शहजादियां दे नाल अपने पूरे खानदान दे नाल ए खानदान अहले बैत मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोज़े मुताहरा दे उत्ते हाज़र हुंदा है पिया नाले सलामी दिंदा है पिया। हज़रात गिरामी मैं कहना चाहना वा वो कैसा मंजर होएगा कि जिस वेले हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मदीना छोड़ रहे होंगे। अज साडे विचों कोई मदीने चला जाए तो वापस आउण नूं दिल नहीं करदा, दिल तड़प जाते ने। बंदे दी ये तमन्ना हुंदी है उनके दर पे मौत आए तो जी जाऊं हसन, उनके दर पे मौत अच्छी जिंदगी अच्छी नहीं। हज़रात गिरामी हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर तन तनहा नहीं, इकल्ले नहीं, आप दा पूरा खानदान आप दे नाल, आप दे शहजादे आप दे नाल, अबू बकर बिन अली आप दे नाल, उस्मान बिन अली आप दे नाल, हज़रत जी वकार हज़रत उमर बिन अली आप दे नाल, हज़रत अब्दुल्ला बिन अली आप दे नाल, हज़रत उबैदुल्ला बिन अली आप दे नाल, हज़रत मुहम्मद अलौसत आप दे भाई आप दे नाल, हज़रत जी वकार सारे शहजादे कट्ठे हो के मेरे आका दे दरे दौलत ते हाज़र हुंदे ने, सलाम अर्ज़ करदे ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। नाले अर्ज़ करदे ने नाना जी ऐ मेरे नाना जी हुसैन नहीं चाहता तुहाडे मदीना तैयबा दे अंदर तुहाडे रोज़ा मुताहरा दी हुदूद दे अंदर खून रेजी होवे, मदीने दा माहौल खराब होवे। अज मैं तुहाडी बारगाह दे अंदर इजाज़त तलब करने वास्ते हाज़र होया वां, मेरे नाना जी इजाज़त अता फरमा दिओ हुसैन मक्के चला जावे, हुसैन मक्के चला जावे। हज़रत जी वकार ए अहले बैत दा काफिला मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचया, ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा पहुँचया। जदों इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच गए ने, हज़रत जी वकार कूफियां दे खत आना शुरू हो गए ने, कूफियां दे खत आने शुरू हो गए। 1 2 3 4 बाज़ रिवायतों के अंदर मौजूद है कि उन्हें 40,000 खत आपनों लिखे। कितने? 40,000। कह लगे कि असी यजीद की बैत को नहीं मन्निया, असी हज़रत अली उल मुर्तज़ा के शदाई हाँ, असी उन्होंने शदाई हाँ, असी उन्होंने नहीं मन्निया, उन्होंने दीवाने हाँ, तो कदे भी यजीद की बैत नहीं कर सकते। तुसा तशरीफ लियाओ, असी तुहाडी बैत करनी, असी तुहाडी बैत करना चाहते। तो हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने मक्का छोड़ने का इरादा फरमाया। जो मक्का छोड़ने का इरादा फरमाया ना कि बार सहाबा कराम अली मुरद्दवान जिन्हां दे अंदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बड़े सहाबा कराम मौजूद ने, आप दी बारगाह च हाज़र होए तो अर्ज़ करने लगे हुजूर तुसां इस तरह मदीने ना जाओ, क्योंकि तुसां जानते नहीं कि इन्हां लोगों ने तुहाडे बाबा हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने शहीद कर दिता। इन्हां ते उन्हां नाल वफा नहीं की थी, ये तुहाडे नाल भी वफा नहीं करनगे। आपने फरमाया नहीं, इन्हां लोगों ने अपने खतां दे अंदर लिखिया है कि अगर तुसां ना आए कल क़यामत दे दिन असी अल्लाह दी बारगाह और तुहाडे नाना जी दी बारगाह च शिकायत करांगे कि असी तो बुला रहे सी, असी ये जुल्म बरबरीयत नूं ख़त्म करना चाहते सी, असी ये गुनाहां नूं हटाना चाहते सी, लेकिन तुहाडा नवासा साड़ी आवाज़ के उत्ते नहीं आया। हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया हुसैन ज़रूर जाएगा कूफे, हुसैन कूफे ज़रूर जाएगा। हज़रत जी वकार जो आपने अज़्म मुसम्मम कर लिया ना, तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
बड़े किबार से अहबाब दी बारगाह चाहे आके अर्ज कर लगे हुजूर असा जानने तुसा जाना चाहते हो कूफे दे अंदर हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नु एक गल साडी भी मान लो इस तरह करो तुसी अपना कोई सफ़ीर भेजो कूफे दे अंदर उत्थे दे हालात जेड़े ने मालूम करो जो उत्थे दे हालात मालूम हो जाएंगे फिर तुसा चले जाओ फिर असी तुहानू नहीं रोकांगे। हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नु आपनू ये बात पसंद आ गई आपको ये बात ना पसंद आ गई तदबीर पसंद आई आपने अपनी अहले बैत किराम वाल तवज्जो फरमाई। जो आपने तवज्जो फरमाई ना हुण बंदा एतबार उहदे उत्ते करदा है कि जिहदे उत्ते सब तो ज़्यादा मान होवे जिहदे उत्ते सब तो ज़्यादा यकीन होवे क्योंकि बंदा उसे नूं अपना सफ़ीर मुकर्रर करदा है। वैसे तो अहले बैत दे सारे शहजादे पाक सन हज़रात जी वकार और उन्हां दियां शानां वराउल वरा लेकिन मेरे इमाम दी नज़र हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम दे उत्ते पै गई अपने चचाजाद भाई दे उत्ते पै गई। तो हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया मुस्लिम तू जाएगा कूफे तू जाएगा। असर दा वेला सी हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हथ बन के अर्ज़ करते हैं हुजूर अली जा हुक्म होवे तो हुणे मैं सफ़र इख्तियार कर ला। आपने फरमाया नहीं सुबह नमाज फजर पढ़ने तो बाद तुसी अपना सफ़र शुरू करोगे। हज़रात जी वकार सुबह नमाज फजर हुई हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ने नमाज सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे पिछे अदा फरमाई। नमाज अदा फरमाउन तो बाद अपने घर वाल चले सवारी तैयार की थी जो सवारी तैयार की थी ना आउन लगे ना आप दे दो शहजादे सन एक दा नाम सी मुहम्मद जिहदी उम्र 8 साल और दूसरे का नाम सी इब्राहीम जिहदी उम्र सी 10 साल। हज़रात जी वकार दोनों शहजादे भी पिछे पिछे। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील पहुँचे हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी बारगाह दे अंदर और शहजादे भी पहुँच गए। तो सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया मेरे शहजादियों तुसी किधर अर्ज कर लगे बाबा जी असी भी तुहाडे नाल सफ़र करांगे। आपने फरमाया तुसा जानते हो मैं कित्थे दा सफ़र दा इरादा रखना वा। कह लगे सानू नहीं पता तुसी कित्थे जा रहे हो। आपने फरमाया मैं इराक वाल जा रहा कूफे जा रहा तो बड़ा दूर दा सफ़र है रस्ते दे अंदर भुख भी बर्दाश्त करनी पैगी प्यास भी बर्दाश्त करनी पैगी फिर ये भी नहीं पता सफ़र किस तरह का होएगा क्योंकि सहरा दा इलाका है सहरा दा इलाका है मैनू नहीं पता सफ़र किस तरह का गुजरेगा। आपने फरमाया मेरे शहजादियों इस तरह करो तुसी अपने घर चले जाओ घर वापस चले जाओ। हज़रात जी वकार ये शहजादे सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी बारगाह च आ जाते हैं आके अर्ज करते हैं हुजूर साडे बाबा ने तो सानू इरशाद फरमाया है तुसा वापस चले जाओ लेकिन असी तुहाडे कोल आए हैं तुसा इजाज़त अता फरमा दो क्योंकि गल में असी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हाँ लेकिन अपने बाबुल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब कुछ असी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन असी अपने बाबल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रात जी वकार जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने ये मंजर वेख्या आपने इजाज़त मरहमत फरमा दी और ये दोनों शहजादे अपने बाबुल दी बारगाह के अंदर पहुँचे जाके अर्ज कर लगे बाबा जी सानू हज़रत इमाम अली मुकाम दे कोलों इजाज़त मिल गई जे इजाज़त मिल गई जे। आप खामोश हो गए। हज़रात जी वकार सफ़र का इरादा किया। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली पाक दे भतीजे आपने सफ़र शुरू फरमाया और सफ़र करदियाँ मदीना शरीफ पहुँचे और मदीना शरीफ पहुँच गए। मेरे आका हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे चचाजाद भाई हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रोज़ा रसूल दे पहुँचे ने जाके सलाम अर्ज़ कर देने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर सलाम अर्ज़ कर देने सलाम अर्ज़ करके कहते ने या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुहाडे नवासे दा हुक्म है तुहाडे नवासे दा हुक्म है उन्हां दा हुक्म है जिन्हां दे बारे तुसां इरशाद फरमाया कि ये जड़े शहजादे ने हसन हुसैन ये जन्नती नौजवानों दे सरदार ने
उन्हां दे हुक्म दे उत्ते मैं जा रहा वां, कूफे वाल जा रहा वां, मैनू नहीं पता नाना जी इस तो बाद तुहाडी मेरी मुलाकात होएगी कि नहीं होएगी, मैं तुहाडे रोज़े ते हाज़र होवांगा कि नहीं होवांगा। मैं सोचिया मैं आखिरी सलाम पेश करदा जावां। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने भी मेरे आका दी बारगाह दे अंदर सलाम अर्ज़ कीता है। सलाम अर्ज़ करने तो बाद आप कूफे दा रास्ता नहीं जानते, आपने दो अफराद मदीने नाल लैने जेड़े कूफे दा रास्ता जानते ने, जेड़े कूफे दा रास्ता जानते ने। हज़रात जी वकार सफ़र शुरू हो गया, सहरा दा सफ़र आ गया, रास्ता भुल गए ने, एक तरफ जाते ने रास्ता भुल गए ने, रास्ता नहीं मिलता, दूसरी तरफ जाते ने रास्ता नहीं मिलता, तीसरी तरफ जाते ने रास्ता नहीं मिलता। हज़रात जी वकार रस्ते की कशमकश के अंदर जेड़े दो हज़रात नाल लैके गए ने प्यास की शिद्दत के नाल अल्लाह नू प्यारे हो गए ने, लेकिन पानी नहीं मिलिया। थोड़ी देर तो बाद पानी मिले आए। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील आपने पानी नोश फरमाया है, अपने शहजादियां नू पानी पिलाया है ते अल्लाह दा शुक्र अदा किया है, अल्लाह दा शुक्र अदा किया है। हज़रात जी वकार नाल ही रस्ते का भी पता चल गया है। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील चलदियाँ आप कूफे पहुँचे ने। कूफे पहुँच के आपने मुख्तार सकफी दे घर जाके क़याम फरमाया। आपने कितने जाके सब तो पहले क़याम फरमाया? मुख्तार सकफी दे घर। ये जड़ा मुख्तार सकफी है ये वही मुख्तार सकफी है जिसने हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम करबला दे शहीदां दा जिस बंदे ने इंतकाम लिया, और ये वही मुख्तार सकफी जिहदे बारे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नमी होकर मरेगा। फिर होया इस तरह ही कि इसने इंतकाम लैन तो बाद माज़अल्लाह कुछ रिवायत मिलदियां ने इसने नबूवत का दावा कर दिता, और फिर उस तो बाद इसने खुदकुशी कर ली और मुर्तद होके मर गया। हज़रत जी वकार हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील आप जाके मुख्तार सकफी दे घर ठहरे ने। वाकई करबला दे अंदर मुख्तार सकफी का नाम नहीं होंदा, वो इस वास्ते कि जदों ये मुख्तार सकफी जिहड़ा सी बड़ा मुहिब्बे अहले बैत सी पहले, और इस वजह तो इनू पूरा इलाका जानता सी। जो हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ये कोल गए ना तो यजीद नू पता चलिया, अब्दुल्ला इबन ज़ियाद नू पता चलिया, उन्हें सब तो पहले मुख्तार सकफी नू गिरफ्तार किया। सब तो पहले उसने मुख्तार सकफी नू गिरफ्तार कर लिया। इस वास्ते मुख्तार सकफी वाक़ई करबला दे अंदर इहदा जिक्र जिहड़ा है वो नहीं मिलता, क्योंकि इनू पाबंदे सलासल कर दिता गया, इसनू कैद कर दिता गया सी। हज़रत जी वकार हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कूफे की जामिया मस्जिद के अंदर पहुँचे और आपने जाके खुतबा इरशाद फरमाया। हज़रत जी वकार लोगों का एक तनातुम इकट्ठा हो गया, लोग आना शुरू हो गए। बाज़ रिवायतों के अंदर मौजूद है कि 18,000, बाज़ रिवायतों के अंदर मौजूद है 40,000 कूफियाँ ने आप दी बैत कर ली। हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बैत आप दे हाथ मुबारक दे उत्ते कर लई, और जो इन्होंने लोगों ने बैत कर लई ना हज़रत जी वकार उस वेले हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने ख़त लिखिया हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी ज़ाते बाबरकात नूं कि इत्थे दे हालात जड़े ने बड़े साजगार ने, ये लोग तुहाडे नाल बड़ा प्यार करने वाले ने, बड़ी मुहब्बत करने वाले ने, इस वास्ते तुसां कूफे तशरीफ़ लै आओ। इधरों ख़त लिख दिता गया, उधरों यजीद नूं खबर मिल गई कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी लोग बैत कर रहे हैं, और उधरों यजीद ने ख़त लिखिया मदीने के गवर्नर नूं हज़रत नौमान बिन बशीर नूं, जिहड़े सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सन। कौन? हज़रत नौमान बिन बशीर हिजरत मक्का तो बाद जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ़ लैके गए ना, मुसलमान जाके आबाद होए, सुख का साह लिया, जोड़ा सब तो पहला बच्चा पैदा होया वो सी हज़रत नौमान बिन बशीर, वो सी हज़रत सैयदना नौमान बिन बशीर। तो हज़रत नौमान बिन बशीर की माँ आपनू लैके सरकार की बारगाह चाई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत नौमान बिन बशीर नू अपने दस्ते मुबारक ते लिया, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद गुट्टी दी और गुट्टी दे के फरमाया
ए नौमान बिन बशीर दी वालिदा, ये तेरा वो शहजादा है जेड़ा मेरे नवासे की इज्जत के उत्ते अपनी गवर्नरी नूं कुर्बान कर दे, अपनी गवर्नरी नूं कुर्बान कर देगा। यजीद ने खत लिख दिता हज़रत नौमान बिन बशीर नूं, कहन लगा हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील नूं गिरफ्तार कर, क्योंकि हुकूमत के नाल बगावत कर रहे और हज़रत इमाम अली मुकाम की बैत लै रहे। हज़रत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया दुनिया दे अकुत्या, फरमाया मैं मुहिब्बे अहले बैत हाँ और मैं आका करीम अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया और मैं जानना वा कि आका करीम अलैहिस्सलाम दे शाहजादे जेड़े ने ये जन्नती नौजवानों के सरदार ने और हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील जेड़े ने ये हज़रत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे भाई ने। फरमाया कदे भी मैं उन्होंने गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिर आने वाले ने कहा, उन्हें कहा अगर तुसीं उन्होंने गिरफ्तार नहीं कर सकते तो फिर तुहानू अपनी गवर्नरी तो तुहानू हथ धोने पैणगे, तुहानू ये अपनी सीट छड्डनी पैगी। हज़रत जी वकार आपने फरमाया एगो जी लानतों, फरमाया मैं अपनिया कई गवर्नर कुर्बान कर देवां, फरमाया कई अपनिया सीटां मैं कुर्बान कर देवां, फरमाया लेकिन मैं अपना ईमान नहीं दे सकता, मैं अपना ईमान नहीं दे सकता, मैं अपना ईमान नहीं दे सकता। हज़रत जी करामी हज़रत सैयदना नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपनू माजूल कर दिता गया और यजीद ने जो उसनू ये खबर मिली उसने अपने गुलाम सरजून नू बुलाया, अपने उस वजीर नू बुलाया, उन्होंने कहने लगा कि हुण की करिए। हज़रत नौमान बिन बशीर ने तो गिरफ्तारी तो इनकार कर दिता, हुण की किया जाए। उसने ये मशवरा दिता, उन्हें क्या इस तरह कर तू बैदुल्ला बिन ज़ियाद जेड़ा है बड़ा जालिम मशहूर है, इस तरह कर उन्होंने तू कूफे का गवर्नर बना दे, कूफे का गवर्नर तू अबैदुल्ला बिन ज़ियाद नू बना दे, सारे मसले जड़े ने हल हो जाएंगे। हज़रत जी वकार हज़रत सैयदना नौमान बिन बशीर नू माजूल करके अबैदुल्ला बिन ज़ियाद नू गवर्नर मुकर्रर कर दिता गया और ये 20,000 के लश्कर के नाल ये चलिया और कूफे पहुँचया। जो कूफे के बाहर पहुँचे अपने सिपाहियों को कहने लगा तुसा हुण इत्थे रुक जाओ, क्योंकि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने खत लिख दिता सी कि इमाम अली मुकाम तुसी तशरीफ़ ले आओ। लोग जड़े सन हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा इंतज़ार कर रहे थे कि कदों वेला आएगा हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ़ लैके आएंगे। हज़रत जी ग्रामी ये अबैदुल्ला बिन ज़ियाद तोखे दे नाल कूफे दे अंदर दाखिल होया, इसने नकाब ओढ़िया, सवारी ते सवार होया ते सवार हो के कूफे दे अंदर दाखिल होया। लोगों को सलाम इस अंदाज के नाल करदा पे आए, अरबी लिबास इसने पहन लिया ताकि लोग समझन इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ़ लैके आ रहे हैं। अरबियाँ के अंदाज के अंदर ही सलाम करदा पे आए, अगों जवाब भी आंदा पे आए। हज़रत जी वकार चलदा 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 गवर्नर हाउस से पहुँच गया, जाके हज़रत सैयदना नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपनू इसने वो खत दिता जिहदे अंदर आप दी माजूली कर दी गई सी और इसनू गवर्नर बना दिता गया सी। हज़रत जी वकार इसने अपने गुलाम जड़े सन उन्होंने हुक्म दिता कि पता करो हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप किथे ने, आप किथे ने, आप किथे मौजूद ने। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको ये पता चल गया कि यजीद ने इस तरह की थी। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मुख्तार सकवी दे घरों निकले ने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी हज़रत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप उन्होंने घर तशरीफ़ लै गए ने। आप इस वास्ते गए ने ताकि इस अबैदुल्ला बिन ज़ियाद नू पता ना चल जाए। हज़रत जी वकार आप उत्ते तशरीफ़ लै गए ने। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हज़रत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे घर तशरीफ़ फरमा ने। उन्होंने सारी सूरत हाल तो आगाह कर दिता गया है। हज़रत हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमान लगे मेरा एक दोस्त है जिहदा नाम है शरीक बिन आबर, शरीक बिन आबर, तो उहदे नाल बैदुल्ला बिन ज़ियाद की बड़ी यारी है। तो अजकल शरीक बिन आबर जिहड़ा है ना वो बीमार है तो मेरा बड़ा यार है। अगर तुसा कहो तो मैं शरीक बिन आबर के घर बैदुल्ला बिन ज़ियाद नूं ना बुलावां ताकि इस बदबख्त का उत्थे सफाया कर दिता जाए।
इसनू मिलिया मेट कर दिता जाए। हज़रत जी वकार हज़रत शरीक बिन आबर दे घर अबैदुल्ला बिन ज़ियाद नू बुला लिया गया, नाले दा गुलाम। और हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला नू आपनू हज़रत हानी बिन उरवा और शरीक बिन आबर इन्होंने कहा कि तुसी पर्दे दे अंदर छुप जाओ, और जदों हज़रत शरीक बिन आबर कहणगे ना कि मैनू बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, उस वेले तुसा इस बदबख्त नू कतल कर दिओ, इसनू वासले जहन्नम कर दिओ। हज़रत जी वकार बैदुल्ला बिन ज़ियाद हज़रत शरीक बिन आबर दे घर आ गया, और इहदा एक गुलाम इहदे नाल मौजूद है। और हज़रत शरीक बिन आबर ने यह आवाज़ बुलंद की थी कि मैनू प्यास लगी है, मैनू पानी पिलाओ, ताकि वादे दे मुताबिक, ताकि जिस तरह एक मशवरा किया गया सी उहदे मुताबिक इस बदबख्त नू जिहड़ा है वासले जहन्नम कर दिता जाए। लेकिन हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला नू आप बाहर तशरीफ़ नहीं लैके आए। जदों ये वापस चले गए, हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला नू आप तशरीफ़ लैके आए। शरीक बिन आबर और हज़रत हानी बिन उरवा आप दी बारगाह अर्ज़ करन लगे, हुजूर तुहाडे को बड़ा प्यारा मौका सी, तुसीं अपने दुश्मन नू ख़त्म कर देंदे। आपने फरमाया, अली दे पुत्र सरकार दी अहले बैत दे चश्मो चिराग कदी धोखे दे नाल नहीं मारदे। फरमाया कदी धोखे दे नाल नहीं मारदे। फरमाया साढ़े नाने दी तलीम है वे, जदों मारना है सामने मारना है, और जदों शहीद होना है तो सीने में खा के होना, सीने में तीर खा के फिर शहीद होना है। हज़रत जी वकार बैदुल्ला बिन ज़ियाद गवर्नर हाउस पहुँचया, उसने एक खुतबा दिता, कहने लगा ओ कूफे दे लोगो तुसां सारे सुन लो, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील नू कोई पनाह ना देवे। तुसी जानते नहीं मैं कितना जालम हाँ, मैं कितने लोग कतल करवा दिते, मैं कितने नू सुपुर्दे खाक कर दिता। तो तुहानू जानना चाहिए कि मैं बैदुल्ला बिन ज़ियाद हाँ, मैं ज़ियाद दा बेटा हाँ। हज़रत जी वकार उन्हें खुतबा दिता, लोग बिखर गए। और सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला नू आप फजर दी नमाज वास्ते आप मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आए। 500 कूफ़ी आप दे पिछे नमाज पढ़ने वास्ते आए, और जदों आपने नमाज मुकम्मल फरमाई उस वेले कोई भी कूफ़ी मौजूद ना रहा, सब ने बेवफाई कर दी। हज़रत जी वकार कल्ले हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला नू आप रह गए। आपने दोबारा हज़रत हानी बिन उरवा रदी अल्लाह तआला नू आप दे घर वाल नहीं गए। बैदुल्ला बिन ज़ियाद नू पता चल गया कि आप हज़रत हानी बिन उरवा के घर ने, उसने अपने सिपाही भेजे, हज़रत हानी बिन उरवा नू गिरफ्तार कर लिया गया और बैदुल्ला बिन ज़ियाद के कोल लै गए। बैदुल्ला बिन ज़ियाद कहने लगा, दस मैनू हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील कितने ने? आपने फरमाया क्यों, तेनू की तकलीफ़ है? उसने कहा माज़अल्लाह मैं उन्होंने शहीद कर देंगा, और मैनू पता है वो तेरे घर में मौजूद ने। हज़रत हानी बिन उरवा रदी अल्लाह तआला नू आप फरमाउन लगे, तू मैनू शहीद भी कर देवें, तेनू मैं अहले बैत दे लाल नहीं देवांगा, तेनू मैं अहले बैत दे शहजादे मैं तेरे हवाले नहीं करांगा। हज़रत जी वकार वो कहने लगा, ए हानी बिन उरवा फिर तेनू पता होना चाहिए है, मैं तेनू शहीद कर देवांगा, मैं खून दी नदियाँ बहा देवांगा, मैं तेरा खून जिहड़ा है बहा देवांगा। तो हज़रत हानी बिन उरवा रदी अल्लाह तआला नू आप बोलन लगे, आपने फरमाया अहले बैत दे शहजादियाँ तो अगर मेरिया लखा जाना भी कुर्बान होवन तो मैं कुर्बान कर देवांगा, लेकिन मैं कदे भी अहले बैत दे शहजादे तेरे हवाले नहीं करांगा। लेकिन हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील आप दे घरों वापस आ गए सन। हज़रत जी वकार हज़रत हानी बिन उरवा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बैदुल्ला बिन ज़ियाद के दरबार के अंदर शहीद कर दिता गया, आपनू शहीद कर दिता गया। और हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील दोबारा हज़रत हानी बिन उरवा के घर वाल नहीं पलटे, इस वास्ते कि किते आप दे खानदान के उत्ते जुल्म ना किया जाए, आप दी औलाद के उत्ते जुल्म ना किया जाए। हज़रत जी वकार हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु चलते चलते रात का वेला आ गया, और आप कूफे के बाज़ारां दे विच आप तोआ नामी औरत के मकान के करीब पहुँचे। वाक़या बड़ा मशहूर है। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील नू वेख के कूफे दे लोगों ने बेवफाई की थी और अपने घरों के दरवाजे बंद कर ले, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता पिया। तो हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु आप चलदियाँ तो अनामी औरत के दरवाजे से पहुँचे ने। आप की मुलाजा फरमाते ने, एक औरत अपने दरवाजे के विच बैठी है
किसी का इंतज़ार पई कर दी है, ये किसी होर का इंतज़ार नहीं कर दी बल्कि अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है जिहड़ा यजीद का सिपाही है। हज़रात जी वकार हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जिस औरत के करीब पहुँचे ने आपने फरमाया ए दरवाजे विच बहन वाली है, मैनू पानी मिल सकता है। उन्हें वेख्या कहन लगी अजनबी लगता है, मैं तेनू पछाणिया कोई नहीं क्योंकि कूफे के अंदर मैं तेनू पहली बारी वेख रही हाँ। आपने फरमाया मैनू पानी मिल सकता है। वो कहन लगी हाँ मैं तुहानू पानी ज़रूर पेश करांगी। आपनू पानी पेश कर दिता गया। फिर कहन लगी हुजूर मुआफ़ी होवे ते एक सवाल करना चाहनी हाँ। आपने फरमाया बोल तेरा की सवाल है। कहन लगी मैं ये पूछना चाहनी हाँ इन्ना सोहना चेहरा मैं अज तक इतने कूफे के बाज़ारों में अली उल मुर्तज़ा तो बाद वेखिया कोई नहीं, हसनैन करीमैन तो बाद मैं वेखिया कोई नहीं, अहले बैत दे शहजादियां तो बाद मैं वेखिया कोई नहीं। तू कौन है? तू उन्हां दा गुलाम है या तेरा उन्हां दे नाल तल्लक है? आपने एक ठंडी आ भरी है। आपने फरमाया ए दरवाजे की दहलीज के अंदर बहन वाली है। फरमाया मैं उन्हां दा गुलाम नहीं हाँ, मैं अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा दा, मैं उन्हां दा चचा ज़ाद, मैं उन्हां दे भाई दा बेटा हाँ, मैं तो उन्हों का ही बेटा हाँ, मैं अहले बैत का चश्मो चराग हाँ। हज़रात गिरामी ये तौवा नामी औरत कहन लगी मेरे नसीब जाग जान, मेरे घर के अंदर अज अहले बैत का चश्मो चराग आ गया है। कहन लगी जे इजाज़त होवे मैं तुहानू खाना पेश करना चाहनी हाँ, मैं तुहानू पानी पिलाना चाहनी हाँ। आपने इजाज़त अता फरमा दी है। इस तौवा नामी औरत ने अपने खास कमरे के अंदर बिस्तर का एहतमाम किया है, आप वास्ते खाने का एहतमाम किया है, आपनू खाना पेश कर दिता गया है, बिस्तर पेश कर दिता गया है। आपने निवाला उठाया है, अपने मुंह के अंदर रखा है, लेकिन खाना खादा नहीं जा रहा। हज़रात जी वकार ये जी तौवा नामी औरत है सवाल कर दी है ए कौन वाले हो, ए हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील की वजह है तुसी खाना तनावुल नहीं करते पे? आपने फरमाया जिदे अपने विछड़ जावन, जिदी औलाद विछड़ जावे, जिदे नाल कूफी बेवफाई कर देवन, फिर ओदे गलक दे अंदर खाना किस तरह जाएगा, पानी किस तरह जाएगा। आपने फरमाया मैं अपने दो शहजादियों के नाल आया सी, मेरे शहजादे इस वेले हज़रत खानी बिरूरवा के घर ने, मैनू नहीं पता उन्होंने खाना खादा है कि नहीं, मैनू ये नहीं पता उन्हें पानी पीता है कि नहीं पीता। आपने फरमाया इस तरह कर खाना तू उठा ले, मैं आराम करना चाहना वा, मैं आराम करना चाहना। हज़रत जी वकार आप आराम करन लग पे। इस औरत का बेटा आया और वो यजीदी लश्कर का सिपाही सी। उसने जो आया तो माँ कहन लगी पुत साढ़े नसीब जाग पे, साढ़े घर अज इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नो उन्होंने चचाजाद भाई हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील आए ने। ये बदबख्त बोलिया नहीं, इन्हों पता चल गया कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील आप नू ते यजीदी फौज जी तलाश करती पई है। उसने गल दिल में रख ली। सुबह हुई उसने वक़्त के नाल जाके बैदुल्ला बिन ज़ियाद के सिपाहियों नू ये खबर कर दी कि हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ते साढ़े घर मौजूद ने। हज़रत जी वकार सुबह हुई हज़रत तौवा रज़ी अल्लाह तआला नुमा ए माँ इसने नाश्ता तैयार किया, खाना तैयार किया, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील दे अगे रखा तो हथ बन के अर्ज कर दी हुजूर तुसी खाना तनावल कर लो क्योंकि राती भी तुसी कुछ नहीं खादा। आप खाना खान लगे ने। मुहम्मद बिन अशश दी क़ियादत के अंदर हज़रत जी वकार 20,000 का लश्कर इस माँ के दरवाजे पर आ गया क्योंकि इस माँ के बेटे ने जाके मुखबरी कर दी सी, उसने चुगली कर दी सी। हज़रत जी वकार लश्कर पहुँच गया और हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपनी तलवार म्यान चो बाहर काढ़ ली। आपने फरमाया हुण मैं खाना तनावल नहीं कराँगा। आप बाहर तशरीफ़ लैके आए और मुहम्मद बिन अशश कहन लगा है इमाम मुस्लिम बिन अकील तुसा गिरफ्तारी दे दियो। आपने फरमाया इस तरह मैं तुहानू गिरफ्तारी नहीं दवांगा क्योंकि मैं भी अली दा पुत्र हाँ, मैं भी अली दा पुत्र है, मैं भी हुसैन दा पुत्र है, इस तरह मैं तुहानू गिरफ्तारी नहीं देन लगा। कहन लगे इमाम मुस्लिम फिर की करेगा? आपने फरमाया मैं तुहाडे नाल लड़ जावांगा लेकिन इस तरह गिरफ्तारी नहीं देंगा। हज़रत जी वकार लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हैदरी शहजादे ने 41 वासले जहन्नुम कर देते। थक गए, थक के आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए और आपने फरमाया ए तौवा
मैनू आखिरी बारी पानी पिला दे। हज़रत जी वकार आपनू पानी पेश किया गया। आप पानी पीन लगे ने, एक बदबख्त ने आप दे पत्थर मारे जिद नाल आप जख्मी हो गए। हज़रत जी वकार आपनू मुहम्मद बिन अशश ने उठाया और उठा के कहन लगा कि तेरी जान दी अमान है, मैं तेनू उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में लैके जावांगा। अल मुख्तसर आपनू उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार के अंदर पेश किया गया। आप तशरीफ़ लै गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहन लगा, ऐ इमाम मुस्लिम बिन अकील, तू हुकूमत दे नाल बगावत की है, तू यजीद का हुक्म नहीं मनिया। आपने फरमाया असी अपने हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला नो आप दी ज़ाते बबरकात तो एहो जे कई हज़ार कुत्ते कुर्बान कर दिए। आपने फरमाया यदी वजह कोई नहीं। आपने फरमाया असी अपनी जाना दे सकने हाँ, लेकिन हज़रत इमाम अली मुकाम दे नाल गद्दारी नहीं कर सकते और अपने नाने दे दीन दे नाल गद्दारी नहीं कर सकते। असी कदे इस बद किरदार की बैत नहीं कर सकते। वो कहन लगा, इमाम मुस्लिम, फिर तेनू पता होना चाहिए है, तेनू शहीद कर दिता जाएगा, खून दियाँ नदियाँ बहा दियाँ जाएगियाँ। आपने फरमाया मैनू अपना कत्ल मंजूर है, मैनू अपनी जान देना मंजूर है, लेकिन असी कदे भी तेरी बैत नहीं करांगे, असी कदे भी यजीद की बैत नहीं करांगे। हज़रत जी वकार आपनू उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने छत के उतों हज़रत जी वकार गिरा के माज़अल्लाह शहीद कर दिता। और अज हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला नो कूफे दी मस्जिदुल अंबिया दे अंदर आप दा मज़ार है और आप दे सामने उस सहाबी दा मज़ार है जिन्होंने हज़रत हानी बिन उरवा कहा जाता है। हज़रत हानी बिन उरवा रदी अल्लाह तआला नो जिन्हों ने आप दी इज्जत के उतों अपनी जान पेश कर दी। हज़रत जी वकार हुण जिते हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील का मज़ार है, वो सामने हज़रत हानी बिन उरवा का मज़ार है। अल्लाह पाक दोनों के दर्जात के अंदर बुलंदियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक करबलाए मुअल्ला दे अल्लाह पाक खानवादे रसूल का सदका अल्लाह पाक साढ़े सब उत्ते अपना फजल और रहम फरमाए और अल्लाह पाक दी ज़ात साड़ी सब दी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।